तरह से बिहार चुनाव हुआ है, तमाम बयानबाजी हुई, परिणाम आने के बाद अब क्या कहें? देखिए, बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। बिहार की जनता को बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने बिहार के विकास को रुकने नहीं दिया और जिस तरह एनडीए सरकार ने बिहार को रफ्तार पकड़ाया है उसको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रचंड जीत दिलाई है। इसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खेसारी लाल यादव क्या बयानबाजी पहले कहते हैं राम मंदिर की बात आप करें, लेकिन वो जो मंदिर बना रहे हैं, शिक्षा के लिए विद्यालय बनाने चाहिए, चाहे हॉस्पिटल बनाना चाहिए, इससे क्या करना चाहिए? उनका बयान ठीक से देखिएगा, वो रोज बयान बदलते हैं। अभी कुछ कहेंगे, 2 मिनट बाद कुछ कहेंगे। पहले उनको बोलिए एक बयान पे टिके। पहला उनका बयान आया कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। तो हमने उनको ये कहा कि भैया, जहां राम मंदिर था और कोई आक्रांता आके उसको तोड़ दिया तो राम मंदिर की जगह राम मंदिर ही बना। तुमको राम मंदिर की जगह ही क्यों हॉस्पिटल चाहिए? बगल में तो बना है हॉस्पिटल। पूज्य महाराज जी ने कहा बिहार में जाकर के कि इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि पहले अयोध्या में हॉस्पिटल बना, पहले अयोध्या में एयरपोर्ट बना, उसके बाद राम मंदिर बना। तो अगर इसको हॉस्पिटल ही बनाना है तो हम बगल में और जमीन मिली है उसको मस्जिद के लिए, बोलो उस पे बना ले। दोस्तों नमस्कार। माननीय दिनेश लाल जी फिर खेसारी लाल पर कुछ अनाप शनाप लग रहा है। खेसारी लाल के कह रहे हैं कि मतलब कि इन मूर्खों पे पूछिए कि बिहार में राम मंदिर की जगह पे इनको हॉस्पिटल क्यों चाहिए। तो मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ कि आपको राम मंदिर या मस्जिद जो भी बनवाना है बनाइए। खेसारी लाल का ये बयान है कि हमको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए। आपको ये बात तब समझ में आएगा क्योंकि खेसारी लाल जी कभी भी नहीं कहते हैं इसके विपक्ष में कि मंदिर क्यों बनाए या फिर मस्जिद क्यों बनाए या गुरुद्वारा क्यों बनाए। उनको सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि आप मंदिर मस्जिद कीजिए लेकिन हॉस्पिटल कीजिए। आप धर्म के नाम पर वोट क्यों मांगते रहते हैं? बराबर बिहार में जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बिहार में तेज रफ्तार और मतलब कि वो बिहार में उन्नति का सरकार हो गया है, तो आप लोग से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे ही सरकार बदला है बिहार में गरीबों के घर तोड़ना चालू कर दिया है। ठीक है, वो अगर जो गरीबों अगर जो भी है बेघर वाले इंसान जो भी सरकारी ज़मीन पे अगर जो कब्जा करके घर बनाया है तो वो बनाया क्यों है? या तो उनको ज़मीन भूमिहीन होंगे या तो उनको पास में रहने की जगह नहीं हुआ। क्योंकि जिसको अगर जो घर में रहने की जगह होगा, जिसको अपना ज़मीन पे घर बनाने को, तो सरकारी ज़मीन पे वो क्यों घर बनाएगा? वो तो सरकार को पहले चाहिए था कि उनको अपनी जगह दे, उनको पहले समस्या के हल करे, ना कि डायरेक्ट घर तोड़ दे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जिस तरीके से आपने सरकार बदला उसके बाद में बेघर घर के मतलब कि जितने सरकारी ज़मीन है एकदम बिल्कुल तोड़ो फोड़ो उसको कर दिए। तो क्या इसी तरीके से बिहार में समस्याओं का हल हो जाता है? बिहार में गरीबी बेरोजगारी है। आप लोग भी एक बार एक चुटकी बजाते और कहते कि ठीक है बेरोजगारी के दूर कर दो, सबको घर में नौकरी दे दो। जितने भी जो रह रहे हैं बाहर में फुटपाथ पे, जितने भी रह रहे हैं बाहर में, जितने भी सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, उन सबको घर में क्या नौकरी दे दीजिएगा? आप उनको घर में मतलब कि जो जितना घर को बेघर